चलिए स्टूडेंट्स, 12th क्लास की जियोग्राफी का जो 9th चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, उसका आज जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में देखते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब जो आधार हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वो कौन कौन से हैं, यानी कि कोई भी व्यापार इंटरनेशनली इतना एक्सपेंड हो पा रहा है उसके पीछे कौन सा रीज़न है। चलिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग, डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। राष्ट्रीय जो संसाधन हैं उनके अंदर क्या भिन्नता। आइए जानते हैं किस तरीके से ये बेस बनता है। द वर्ल्ड्स नेशनल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो वर्ल्ड्स के जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वो अनियमित रूप से क्या है फैले हुए हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल मेकअप, क्योंकि जो भौतिक संरचना है उसकी वजह से। इसके साथ साथ इन देयर फिजिकल मेकअप, आई फॉर एग्जांपल जियोलॉजी रिलीफ। फिजिकल जो मेकअप है वो किस आधार का है, भौतिक जो संरचना है वो किस तरीके से इनको प्रभावित कर रही है, कौन कौन से फैक्टर हैं वो, जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल एंड क्लाइमेट, भूविज्ञान, उच्चावच, और साथ साथ वहाँ का जो क्लाइमेट है। ये सारे फैक्टर मिलकर, जलवायु जो है, ये सारे फैक्टर मिलकर क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं नेशनल रिसोर्सेज के अंदर। अब इस डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज का जो फर्स्ट पॉइंट है, हमने किस तरीके से डिफरेंस पाया जाता है ये जानते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भौगोलिक संरचना है वो किस तरीके से यहाँ जो पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज उनके अंदर एक अंतर या भेद पैदा करती है। इट डिटरमाइंस द मिनरल रिसोर्सेज बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स रेज्ड। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो भौगोलिक संरचना, ये जो खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है, कोई भी खनिज संसाधन वहाँ पाया गया उसका जो बेस है उसको फिक्स करती है। और साथ साथ क्या कह रहा है ये, धरातलीय भिन्नताएँ, यानी कि जो टॉपिग्राफिकल जो डिफरेंसेस हैं ये और क्या इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती हैं, डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब वहाँ जो फसलों की जो विविधता है, साथ साथ एनिमल्स की जो विविधता है, उन सबको क्या करती है, सुनिश्चित करती है। यानी कि धरातल के अंदर जो विविधताएं पाई जाती हैं वो इन सब चीज़ों को क्या कर रही है, सुनिश्चित कर रही हैं कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन सी फसल होगी, कौन से पशु वहाँ पाले जा सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या बताया इसने, लोलैंड्स हैव ग्रेटर एग्रीकल्चरल पोटेंशियल। जो निम्न भूमि है उसमें कृषि की संभावना अधिक होती है, पोटेंशियल अधिक होती है खेती करने लायक। माउंटेन्स अट्रैक्ट टूरिस्ट्स एंड प्रमोट टूरिज्म। जबकि जो पर्यटक हैं वो क्या करते हैं, पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं किसको, टूरिज्म को, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर, जो माउंटेन्स हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, कि बेस किस तरीके से बन रहा है। दूसरा पॉइंट है मिनरल रिसोर्सेज। आइए इसके बारे में और जानते हैं। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्ल्ड ओवर। ये जो संसाधन हैं संपूर्ण विश्व में असमान रूप से फैले हुए हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर किसी देश का जो औद्योगिक विकास है, उस औद्योगिक विकास का आधार क्या बनते हैं, ये जो खनिज संसाधनों की जो उपलब्धता है, यानी कि वहाँ किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं ये डिसाइड करेगा वहाँ का जो डेवलपमेंट है या इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है क्लाइमेट। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना दैट कैन सर्वाइव इन ए गिवन रीजन। देखिए जलवायु क्या कह रहा है, किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रहने वाले जो फ्लोरा है, पादप, और जो फोना है या वन्य जीव हैं, उनके प्रकार को प्रभावित करती है। आगे क्या बताया इसने, इट ऑल्सो इंश्योर्स डाइवर्सिटी इन द रेंज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। साथ साथ ये क्या कर रही है, विभिन्न उत्पादों की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको भी क्या कर रही है, इंश्योर कर रही है। जो विभिन्न उत्पाद पाए जाते हैं उनकी जो विविधता है उसको भी क्या कर रही है, सुनिश्चित कर रही है। कौन, क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल वुड प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस इन कोल्ड रीजन। ऊन का जो उत्पादन है विशेषतः कहाँ, किस क्षेत्र में मिलेगा, ठंडे क्षेत्रों में, ठीक। दूसरा एग्जांपल क्या लिया है, बनानास, रबर एंड कोकोआ कैन ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन। केला, रबर तथा जो कहवा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिया है बेस बनने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो है
पॉपुलेशन फैक्टर, कि पर्टिकुलरली किसी रीजन की जो पॉपुलेशन है वो भी डिसाइड करती है कि वहाँ किस तरीके से व्यापार की जो गतिविधियाँ हैं वो चलन में आएंगी। चलिए देखते हैं पॉपुलेशन फैक्टर। द साइज